परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज के ध्यान और स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। सबसे पहले ध्यान के लिए आसन का चुनाव करेंगे। वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठकर भी यह ध्यान किया जा सकता है। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा रहेगी। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखेंगे फेसिंग अपवर्ड्स और उसे गोद में रखेंगे अपनी नाभि से नीचे। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली से अंगूठा लगा करके बाकी की अंगुलियां सीधी और हाथ घुटनों पर रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। सबसे पहले कायत्सर्ग का प्रयोग करेंगे जिसमें दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर शरीर के हर अंग पर ध्यान लगाएंगे और उसे प्रेम पूर्वक शिथिल होने का सुझाव देंगे। अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। भीतर तक जाएं। त्वचा के भीतर मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, कोशिकाएं, रक्त वाहिनी, नलिकाएं सब पर ध्यान लगाएं और उनको शिथिल होने का सुझाव दें।
दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग, पिंडली, घुटना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कमर से ऊपर के भाग पर ध्यान लगाएं। कमर से नाभि तक का भाग स्वास्थ्य केंद्र है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स सब भाग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि से ऊपर कंधे तक का भाग, जिसमें हृदय, पसलियां, फेफड़े, श्वसन तंत्र के छोटे छोटे भाग, एल्वियोली तक सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पीठ के भाग में रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ की हर भाग पर ध्यान लगाएं। पीठ के रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में से प्रवाहित होने वाली नाड़ियां, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, पूरा उससे जुड़ा हुआ स्नायु संस्थान, कंधे तक सब हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ पर लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं।
दाहिने हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान गर्दन के भाग पर लगाएं। गर्दन के बीचों बीच स्वर यंत्र, एड्रेनलिन, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, श्वास नली, भोजन नली सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन से ऊपर ठुड्डी पर ध्यान लगाएं। ठुड्डी, दोनों होठ, जिह्वा, दंत पंक्तियां, तालू, दोनों गाल सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। जीभ के ऊपर ब्रह्म केंद्र है। दोनों कान जहाँ अप्रमाद केंद्र है, नाक, नाक का अग्रभाग, नथुने, प्राण केंद्र, दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उससे थोड़ा ऊपर शांति केंद्र और चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव। पूरा शरीर शिथिल, प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टैच्यू। शिथिलता की अवस्था में आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, शरीर पुद्गल है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, शरीर पुद्गल है, कुछ नहीं जानता।
शरीर परीक्षा और कायक शब्द के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में चोटी के भाग से श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाना है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा कर श्वास छोड़ते हुए फिर ऊपर आना है और ज्ञान केंद्र पर श्वास छोड़ते हुए शक्तियों को खाली करना है। जैसे कि एक बाल्टी कुएं में जाती है, उसी प्रकार श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाएं। नीचे जाएं, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग में खाली कर दें। फिर से एक बार खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करें, बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर ले जाकर उसको खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे उतारें। ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ले जाएं और चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर सब शक्तियों को छोड़ दें। अब अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाना है और वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करना है। जिस प्रकार चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नासाग्र पर स्थिर करें। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें आते जाते श्वास को देखना है। श्वास को प्रयत्न पूर्वक लंबा कर सकते हैं। दीर्घ श्वास प्रक्षा। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। दीर्घ श्वास की प्रक्षा करनी है। आते जाते श्वास को देखना है। जब जब लंबा श्वास आता है, क्रोध मान माया लोभ हमें नहीं सताते। श्वास पर ध्यान लगाने से राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं। हम वर्तमान में रहते हैं क्योंकि श्वास तो वर्तमान में आ रहा है, वर्तमान में जा रहा है। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन है, इसलिए राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर लगा रहे। एक भी श्वास हमारी जानकारी के बिना नहीं आए और नहीं जाए।
पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हो सके तो श्वास को बीच में रोका जा सकता है। श्वास लें और जब तक रोक सकें बिना किसी जोर लगाए रोकें। फिर श्वास छोड़ें और श्वास को बाहर रोकें। फिर से श्वास लें, श्वास को भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, श्वास को बाहर रोकें। इस क्रम को रिपीट किया जा सकता है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच जहाँ बिंदी की जाती है या तिलक किया जाता है वहां लगाएं। वहां पर शरद पूर्णिमासी के श्वेत चांद की रोशनी का अनुभव करें। श्वेत चांद की शीतल किरणें पूरी ललाट पर पड़ रही हैं, भीतर तक जा रही हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, सहनशीलता का, सहिष्णुता का प्रतीक। पीस यानी शांति का प्रतीक होने से हमारे भीतर भी शांति आ रही है। युद्ध विराम के लिए भी श्वेत रंग का झंडा फहराया जाता है। इसलिए श्वेत रंग का ध्यान शांति को लाने वाला है हमारे जीवन में। पूरे ललाट पर श्वेत रंग की चमकीली किरणें अंदर तक जा रही है, भीतर तक प्रवेश कर रही है, अद्भुत शांति का अनुभव करवा रही हैं। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम
सुविज्जा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविज्जा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविज्जा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं स्वयं को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों वाली है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों वाली है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। दो तीन लंबे श्वास लेते हुए अपने ध्यान को खोला जा सकता है। कोई जीव
दुखी है तो भगवान ने सुखी बनने के रास्ते बताए हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र सुखी बनने के उपाय हैं। तो आज हम ध्यान को संपन्न कर अब स्वाध्याय सम्यक ज्ञान का विकास करने के लिए मुनि सुव्रत के बारे में, उनके तीर्थंकर चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। मुनि सुव्रत के जीव ने जम्बू द्वीप के अपर विदेह में भरत विजय की चंपा नगरी के नरेश सुरश्रेष्ठ के जन्म में उत्कृष्ट कोटि की साधना की थी। प्राप्त सत्ता को ठुकरा कर उन्होंने मुनि मुनि व्रत को ग्रहण किया, दीक्षा ली। विभिन्न अनुष्ठानों से अर्हत धर्म की प्रभावना की। महान कर्म निर्जरा कर उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया तथा पंडित मरण प्राप्त कर प्राणत स्वर्ग में महर्धिक देव बने। प्राणत स्वर्ग में जन्म उनका अतुलनीय स्वर्गीय सुखों को भोग कर भव समाप्ति के बाद भरत क्षेत्र की राजगृही नगरी में राजा सुमित्र के राजप्रसाद में वे महारानी पद्मावती की कोख में अवतरित हुए। बालक की महानता रानी द्वारा देखे गए 14 स्वप्नों से ज्ञात हो चुकी थी। ऐसे बालक के गर्भ में आने से सभी प्रसन्न थे। गर्भकाल पूरा होने पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, कोई नवमी भी मानते हैं, उस मध्य रात्रि में बिना किसी पीड़ा के पुत्र का प्रसव हुआ। 56 दिक् कुमारियों ने जन्मोत्सव की व्यवस्था की। 64 इंद्र व अनेक देवता इकट्ठे हुए। बाद में राजा सुमित्र ने अपार आह्लाद से पुत्र जन्म का महोत्सव किया। नामकरण के दिन समागत सम्मानित नागरिक और पारिवारिक बुजुर्गों से राजा ने कहा, बालक के गर्भ काल में माता का मन व्रत पालन में बड़ा सजग रहता था, कभी किसी व्रत में त्रुटि नहीं आने दी, व्रत में कोई दोष नहीं लगने दिया। अतः बालक का नाम मुनि सुव्रत रखा जाए। बालक मुनि सुव्रत कल्प वृक्ष की भांति निर्विघ्न बढ़ते रहे। बाल्यकाल से तारुण्य में प्रवेश किया तब राजा सुमित्र ने सुयोग्य व समवयस्क प्रभावती आदि राजकन्याओं के साथ कुंवर का पाणी ग्रहण करवाया तथा कुछ वर्षों के बाद उन्हें राज्य सौंपकर स्वयं निवृत्त हो गए, दीक्षा ले ली। राजा मुनि सुव्रत ने राज्य का संचालन उत्तम तरीके से किया। लोगों को मर्यादा निष्ठ बनाकर अनेक समस्याओं को समाप्त कर दिया। राज्य काल में लोग स्वतः व्यवस्था का पालन करते थे। अव्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई। दीक्षा गृहस्थोपभोग्य कर्मों के क्षय होने से, भोगावली कर्मों के क्षय होने से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को राज्य देकर वर्षिदान दिया। फाल्गुन शुक्ला 12, अन्य मत के अनुसार फाल्गुन कृष्ण अष्टमी भी कहते हैं, के दिन 1000 विरक्त भव्य आत्माओं के साथ संयम ग्रहण किया। उनके दीक्षा समारोह पर मनुष्यों के साथ देवों की भी अपार भीड़ थी। दूसरे दिन राजगृही में राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ बेली का पारणा किया। 11.5 मास तक उन्होंने छद्मस्त अवस्था में चारित्र का पालन किया। विचरते विचरते पुनः राजगृह के उद्यान में पधारे। वहीं पर चंपक वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान में सर्वज्ञता प्राप्त की। देव निर्मित संवसरण में प्रथम प्रवचन किया।
और तीर्थ स्थापना के साथ बड़ी संख्या में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हो गईं। समग्र जनपद में धर्म की लहर दौड़ गई। निर्वाण बेला को निकट देखकर भगवान ने 1000 चरम शरीरी व्यक्तियों के साथ 1 मास का अंतिम अनशन किया। सम्मेद शिखर पर भव विपाकी कर्मों को क्षय करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। 64 इंद्रों ने मिलकर भगवान के शरीर की निहरण क्रिया की। कुरु देश के हस्तिनापुर में पद्मोत्तर राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम ज्वाला था। सिंह के स्वप्न के साथ जन्मे उनके पुत्र का नाम विष्णु कुमार रखा गया। 14 महास्वप्नों के साथ दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम महापद्म रखा गया। कालांतर में राजा पद्मोत्तर अपने ज्येष्ठ पुत्र विष्णु कुमार के साथ दीक्षा लेता है और महापद्म राजा बन गया। उज्जैनी का महामात्य नमुची जैन धर्म के प्रति द्वेष का भाव रखता था। भगवान मुनि सुव्रत के शिष्य सुब्रताचार्य वहां पधारे। शास्त्रार्थ में उन्हें परास्त करने की इच्छा से नमुची आया और अवहेलना पूर्वक प्रश्न पूछने शुरू किए। आचार्य के लघु शिष्य ने उन प्रश्नों का उत्तर देकर महामात्य को चुप करा दिया। अत्यंत द्वेष से अभिभूत होकर रात्रि में नंगी तलवार लेकर नमुची उस मुनि को मारने आया, पर शासन देव के सहयोग से वह स्तंभित हो गया। वह और अधिक अपमानित होकर उज्जैनी को छोड़कर हस्तिनापुर चला गया। वहां राजा महापद्म का मंत्री बन गया। राजा का विशिष्ट कार्य करने पर उससे प्राप्त वर को नमुची ने सुरक्षित रखा। महापद्म के 9वें चक्रवर्ती बनने के बाद उसने वर के रूप में कुछ दिन का संपूर्ण राज्य मांग लिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए राज्य नमुची को दे दिया और स्वयं अपने महल में रहने लगा। नमुची ने सुब्रताचार्य व सभी संतों को 7 दिन में राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया। संतों ने बहुत समझाया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। स्थिति की विकटता को समझकर सुब्रताचार्य ने सुदूर क्षेत्र में तप में लीन महान लब्धिधारी विष्णु कुमार को बुलाया। मुनि विष्णु कुमार आए और नमुची को समझाया, पर वह नहीं माना। विष्णु कुमार ने तब मात्र 3 चरण भूमि रहने के लिए देने को कहा। तब नमुची ने 3 चरण भूमि देने का वादा किया और उससे बाहर रहने वालों को कठोर मृत्युदंड देने की बात दोहराई। मुनि विष्णु कुमार ने अपनी वक्री लब्धि का प्रयोग करके शरीर को वृद्धिंगत करना आरंभ किया, शरीर को बड़ा बनाया। देखते देखते दूर दूर तक शरीर उनका फैल गया। सभी भयंकर भय से आक्रांत होकर इधर उधर भागने लगे। नमुची भी थर थर कांपने लगा। विष्णु कुमार ने 1 चरण पूर्वी तट पर, दूसरा चरण पश्चिमी तट पर रखा। फिर तीसरा चरण कहाँ रखा जाए, इसके लिए नमुची को पूछा। इस आकस्मिक उत्पात की अवगति मिलने पर चक्रवर्ती महापद्म अंतःपुर से बाहर आए। चक्रवर्ती करबद्ध नतमस्तक होकर इस अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। सर्वतो भावेन संकट के समाप्त होने की स्थिति को समझने के बाद विष्णु कुमार ने अपने वक्री रूप का संवरण किया। चक्रवर्ती महापद्म ने अपनी 30,000 वर्ष की आयु में 18,700 वर्ष चक्रवर्ती पद पर रहे। करीब 10,000 वर्ष तक संयम पर्याय में रहे। अंत में समस्त कर्मों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। दशरथ पुत्र 8वें बलदेव राम और वासुदेव लक्ष्मण भगवान मुनि सुव्रत के शासन काल में हुए। प्रति वासुदेव रावण को सुदर्शन चक्र से मारकर लक्ष्मण वासुदेव बने। इनका विस्तृत वर्णन पौंचर्यम एवं पद्म पुराण में उपलब्ध है। राम का अपर नाम पद्म भी था। प्रभु का परिवार प्रभु के परिवार में 18 गणधर थे। 1,800 केवल ज्ञानी थे। 1,500 मनः परिज्ञानी थे। 1,800 अवधि ज्ञानी थे। 2,000 विक्री लब्धिधारी साधु थे। 514 पूर्वी चतुर्दश पूर्वी साधु थे। 1,200 चर्चावादी साधु थे।
30,000 साधारण साधु और 50,000 साधारण साध्वियां थी। श्रावक 1,72,000 और श्राविकाएं 3,50,000 थी। माता का नाम पद्मावती, पिता का नाम सुमित्र, नगरी राजगृही, वंश हरिवंश, गोत्र गौतम, लक्षण कुर्म यानी कछुआ, वर्ण श्याम वर्ण, शरीर की ऊंचाई 20 धनुष, यक्ष वरुण, यक्षिणी नरदत्ता, कुमार काल 7,500 वर्ष, राज्य काल 15,000 वर्ष, छद्मस्त काल 11.5 महीने, कुल दीक्षा पर्याय 7,500 वर्ष और कुल आयुष्य 30,000 वर्ष का उनका था। उनका च्यवन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन प्राणक देवलोक से श्रवण नक्षत्र में हुआ। जन्म ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को राजगृह में श्रवण नक्षत्र में हुआ। दीक्षा फाल्गुन शुक्ला 12 को राजगृह में श्रवण नक्षत्र में हुई। केवल ज्ञान फाल्गुन कृष्णा 12 को राजगृह में श्रवण नक्षत्र में हुआ। उनका निर्वाण ज्येष्ठ कृष्णा नवमी को सम्मित शिखर पर श्रवण नक्षत्र में हुआ। इस प्रकार मुनि सुव्रत नाथ का तीर्थंकर चरित्र हमने पढ़ा। अभी आगे जीव अजीव में 10वां बोल हमारा चल रहा था। 8 कर्मों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसको और आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लास में कर्म बंध के कारण हमने पढ़े। उसमें हमने पढ़ा कि 8 कर्म के बंध के कारण क्या क्या हैं। फिर आगे कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशमन, निदति, निकाचना, इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उद्वर्तन और अपवर्तन कर लिया था और सत्ता भी कर चुके थे कि बंधने के बाद कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, कुछ समय बाद मिलता है। कर्म जब तक फल न देकर अस्तित्व रूप में रहता है तब तक उसे सत्ता कहते हैं। उदय, स्थिति बंध के पूर्ण होने पर जब कर्म शुभ या अशुभ रूप में भोगे जाते हैं तब उसे उदय कहते हैं। और उदय भी 2 प्रकार का होता है, एक फलोदय और एक होता है प्रदेशोदय। फलोदय जब कर्म अपना फल देकर के नष्ट होता है, यानी सुख और दुख का अनुभव करवाता है, तो उसे फलोदय भी कहते हैं और उसे विपाकोदय भी कहते हैं। और जब कर्म केवल आत्म प्रदेशों में ही भोग लिया जाता है, उसमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है, उसे प्रदेशोदय कहा जाता है। उदीरना, अबाधा काल पूर्ण होने पर जो कर्म दलिक बाद में उदय में आने वाले हैं उनको प्रयत्न विशेष से खींचकर उदय प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उदीरना है। उदीरना के लिए अपवर्तना के द्वारा कर्म की स्थिति को कम कर दिया जाता है। तो उदीरना को एक उदाहरण से समझते हैं कि उदीरना है क्या चीज। तो जब हम उपवास करते हैं तो उपवास में हम भूख और प्यास को सहन करते हैं। जो भूख और प्यास बाद में उदय में आने वाले थे उसको उपवास करके हम पहले ही भोग लेते हैं, यानी कर्मों की उदीरना करते हैं। क्योंकि हम साधारण रूप से रोज भोजन करते हैं, जैसे भूख लगी तुरंत भोजन कर लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, तो कर्म सहज रूप से उदय में आ रहे हैं और भोगे जा रहे हैं। लेकिन उपवास में तो हमने जानबूझ करके खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, तो उसमें कर्मों की उदीरना हुई। भूख और प्यास जो बाद में उदय में आने वाले थे उनको हमने
सहज रूप से उपवास किया तो कर्मों की उदीर्णा करके पहले ही उनको भोग लिया। उदय में आने से पहले ही कर्मों की स्थिति को कम कर करके हम पहले ही उनको भोग लेते हैं, उसे उदीर्णा कहा जाता है। संक्रमण, जिस प्रयत्न से कर्म की उत्तर प्रकृतियां अपने सजातीय प्रकृतियों में बदल जाती है उसे संक्रमण कहते हैं। एक कर्म प्रकृति का दूसरी सजातीय कर्म प्रकृति में परिवर्तन होना संक्रमण है। क्रोध का मान के रूप में और मान का क्रोध के रूप में बदल जाना संक्रमण है। आयुष्य कर्म का संक्रमण नहीं होता है। दर्शन मोह मोहन और चरित्र मोहन का भी परस्पर संक्रमण नहीं होता है। आगे उपशमन। मोह कर्म की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशम कहते हैं। जिस समय मोहनी कर्म का प्रदेशोदय और विपाकोदय। हाँ। हम्म। जिस मोह की कर्म की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशम कहते हैं। मोहनी कर्म जब उपशांत हो जाता है, क्षीण नहीं होता, उपशांत हो जाता है, उस समय मोहनी कर्म का प्रदेशोदय और विपाकोदय नहीं रहता है। उस अवस्था को उपशम कहते हैं। तो 11वें गुणस्थान में मोहनी कर्म सर्वथा उपशांत हो जाता है। उस समय मोहनी कर्म उदय में नहीं आता, न तो उसका प्रदेशोदय रहता है और न ही उसका विपाकोदय रहता है। 9वां निधति, जिसमें उद्वर्तन अपवर्तन के सिवाय संक्रमण आदि नहीं होता उसे निधति कहते हैं। यानी उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है लेकिन संक्रमण आदि नहीं होता, उसे निधत्ति कहते हैं। फिर निकाचना, जिन कर्मों का फल निश्चित स्थिति और अनुभाग के आधार पर भोगना निश्चित है, निश्चित स्थिति और अनुभाग के आधार पर भोगा जाता है, उनके विपाक को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता, वे निकाचित कर्म कहलाते हैं। इनका आत्मा के साथ गाढ़ संबंध होता है। इनके उद्वर्तन अपवर्तन उदीर्णा आदि नहीं होते हैं। तो ऐसे कर्मों को जिस रूप में भोगा है, जिस रूप में बांधा है, उसी रूप में भोगना पड़ता है। वहां उनकी स्थिति को और रस को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। उनको पहले भी भोगा नहीं जा सकता। जब वे उदय में आएंगे, अपने विपाक को देंगे और सुख या दुख की अनुभूति करवाएंगे, तो उनको उसी हिसाब से भोगना पड़ता है। जैन सिद्धांत में कर्मवाद का वही स्थान है जो व्याकरण में कारक का है। संसारी प्राणियों की विविधता का कारण कर्म ही है। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई आसक्त है तो कोई विरक्त है, किसी का जन्म होता है तो किसी की मृत्यु होती है, किसी का संयोग होता है तो किसी का वियोग होता है, किसी का सत्कार होता है तो किसी का तिरस्कार होता है, किसी को सम्मानित किया जाता है तो किसी को अपमानित किया जाता है। विद्वान धनहीन है और मूर्ख धनी है। कोई लेखक है तो कोई कवि है, कोई कवि है तो वक्ता नहीं है, कोई लेखक है, कवि भी है और वक्ता भी है। कोई योग्यता न रखते हुए भी स्वामी है और योग्यता रखने वाला सेवक है, इत्यादि अनगिनत अगणित विविधताएं हैं। तो संसार में ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। इनका आंतरिक हेतु कर्म है। परिस्थिति के सहयोग से ये कर्म प्रकट होते हैं, उदय में आते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अमूर्त और मूर्त का संबंध कैसे हो गया। ये जीव तो है, अमूर्त है, और कर्म जो हैं वो पुद्गल हैं, मूर्त हैं, तो इनका संबंध कैसे हो सकता है।
तो कर्म आत्मा पर अनादिकाल से चिपके हुए हैं। कोई भी संसारी आत्मा कर्म के बिना एक क्षण भी संसार में नहीं टिकती है। जितने कर्म पुद्गल आत्मा से चिपकते हैं वे सब अवधि के साथ चिपकते हैं। कोई भी एक कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ घुल मिल कर नहीं रहता। फलतः हमें यह कहना होगा कि आत्मा से कर्मों का संबंध प्रवाह रूप से अनादि है और भिन्न भिन्न व्यक्ति रूप से सादी है। इसका अर्थ है कि आत्मा के साथ कर्म चिपकते रहते हैं और निर्जरित होते रहते हैं। तो कोई कर्म आज आत्मा से चिपका तो उसकी अवधि जब पूरी हो जाएगी, उसका स्थिति बंध जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अबाधा काल पूरा होने से वो उदय में आएगा और फिर सुख दुख का अनुभव करवा कर निर्जरित हो जाएगा। तो कर्म जो है एक निश्चित अवधि तक के लिए रहता है, फिर उदय में आ जाता है और फिर निर्जरित हो जाता है। लेकिन संसारी आत्मा के ये कर्म चिपकते रहते हैं और निर्जरित होते रहते हैं। तो प्रवाह रूप में वे अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संसारी आत्मा के कर्म हर समय चिपके रहते हैं। कभी कोई कर्म उदय में आकर निर्जरित निर्जरित हो गया तो कभी कोई और कर्म उदय में आकर निर्जरित हो गया, लेकिन अनादिकाल से ये कर्म आत्मा से चिपक रहे हैं, निर्जरित हो रहे हैं। तो प्रवाह रूप में अनादिकाल से ये चल रहे हैं। तो आत्मा से कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। तर्क शास्त्र का यह एक नियम है कि जो अनादि होता है उसका कभी अंत नहीं होता। यह हम जानते हैं कि आत्माएं अनादिकालीन कर्म बंधन तोड़कर मुक्त भी होती हैं। इसका समाधान इन शब्दों में हो चुका है कि आत्मा और कर्म का संबंध प्रवाह रूप से अनादि है, व्यक्ति रूप से नहीं। व्यक्ति जो मुक्त होते हैं वे कर्मों को तोड़ करके ही मुक्त होते हैं। एक प्रश्न यह भी आता है कि अचेतन एवं रूपी कर्म पुद्गल चेतन एवं अरूपी आत्मा से कैसे बंध जाते हैं। तो यद्यपि आत्मा स्वरूपतः अमूर्त है, तथापि संसारी आत्मा का स्वरूप कर्म से आवृत होने के कारण पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं होता। अतएव संसार में स्थित आत्माएं कथनचित किसी दृष्टिकोण से मूर्त भी मानी जाती हैं, क्योंकि वे दिखाई देती हैं शरीर रूप में। तो कर्म का संबंध इस कोटि की आत्माओं से ही होता है। जो आत्माएं सर्वथा अमूर्त कर्म मुक्त हो चुकी हैं उनके साथ फिर से कर्म का बंधन नहीं होता। तो जो सिद्ध आत्माएं हैं उनके सभी कर्म नष्ट हो चुके हैं और इस कारण से उनके फिर से आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण नहीं चिपकता। इसका सार इतना ही है कि कर्म युक्त आत्मा के ही कर्म लगते हैं, कर्म मुक्त आत्मा के कर्म नहीं लगते। यह पूछा जा सकता है कि आत्मा के पहले पहले कर्म कैसे लगा। पर जब हम आत्मा एवं कर्म की पहल निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उनका प्रारंभ है ही नहीं, तब श्री गणेश कैसे बतलाएं। जैसे कि कोई प्रश्न पूछ ले कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसका समुचित उत्तर यही है कि आत्मा और कर्म का संबंध अपश्चानुपूर्वी है, अर्थात वह संबंध न तो पीछे है और न पहले है, अनादिकाल से चला आ रहा है। यदि कर्मों से पहले आत्मा को मान लें तो फिर उसके कर्म लगने का कोई कारण नहीं बनता। कर्मों को भी आत्मा से पहले नहीं मान सकते क्योंकि वे किए बिना होते ही नहीं हैं और आत्मा के बिना उनका किया जाना सर्वथा असंभव है। इन दोनों का एक साथ उत्पन्न होना भी अयुक्तिक है। पहले तो उन्हें उत्पन्न करने वाला ही कोई नहीं है। दूसरे में कल्पना करो कि यदि ईश्वर को इनका उत्पादक मान लें तो भी हमारी गुत्थी सुलझती नहीं है। प्रत्युत इतनी विकट समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं कि उनका हल नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर ने क्या असत से सत का निर्माण किया
या सत का परिवर्तन किया। असत से सत और सत से असत नहीं हो सकता, यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। सत का रूपांतरण भी क्यों किया एवं क्या से क्या किया, पहले क्या था और बाद में क्या किया, इन प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक समाधान नहीं दिया जा सकता। अतः इनका अनादि संबंध ही संगत एवं युक्ति युक्त है। तो अपश्चानुपूर्वी या अनादिकालीन संबंध आत्मा और कर्मों का है, यही कहा जा सकता है। आत्मा अमूर्त अरूपी है और कर्म मूर्त रूपी है, फिर इन दो विरोधी वस्तुओं का संबंध कैसे हो सकता है? अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्मों का बंधन नहीं हो सकता, परंतु संसारी आत्मा के साथ उसके एक एक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत कर्म परमाणु पहले से ही चिपके हुए हैं। अतः आत्मा अमूर्त होती हुई भी कार्बन शरीर के संबंध से मूर्तवर्त होती है। वह कार्बन शरीर प्रवाह रूप से अनादि संबंध वाला है। उस कार्बन शरीर की विद्यमानता में ही आत्मा के कर्म परमाणु चिपकते हैं। जब कार्बन शरीर का नाश हो जाता है, तब आत्मा अमूर्त हो जाती है और ऐसी आत्मा को कर्म भी नहीं पकड़ सकते। तात्पर्य यह है कि जब तक आत्मा में कर्म बंध का कारण विद्यमान रहता है, तब तक कार्बन शरीर के द्वारा कर्म पुद्गल आत्मा के साथ संबंध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यद्यपि मुक्त आत्माएं भी पुद्गल व्याप्त आकाश में स्थित हैं, किंतु उन आत्माओं में कर्म बंधन के कारणों का अभाव है, अत्यंत अभाव है। इसलिए पुद्गल वहां रहते हुए भी उन्मुक्त आत्माओं से संबंध नहीं कर सकते और बिना संबंध के वे आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते। जो पुद्गल आत्म प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, यूं ही लोक में फैले हुए हैं, उनमें फल देने की शक्ति भी नहीं होती। संसारी आत्माओं में कर्म बंध का कारण विद्यमान होता है, अतः कर्म पुद्गल आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा उन पुद्गलों का आत्मा के साथ एक ही भाव होने से उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है और वे यथासंभव अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं। अतः आत्मा और कर्म के संबंध का मुख्य हेतु आत्मा की तद अनुकूल प्रवृत्ति ही है। तो आत्मा प्रवृत्ति करती है और उस प्रवृत्ति के साथ राग और द्वेष जुड़ता है, तब जाकर कर्मों का बंधन होता है। आत्मा के साथ कर्म का अनादि संबंध प्रवाह रूप से है, व्यक्ति रूप से नहीं, क्योंकि सभी कर्म अवधि सहित होते हैं। कर्मों की प्रकृति होती है, कर्मों की स्थिति होती है, उसका अनुभाग यानी रस देने की शक्ति होती है और प्रदेश बंद होता है। तो कर्म पुद्गलों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ हो। सबसे उत्कृष्ट स्थिति मोहनी कर्म की है, वह भी उत्कृष्ट रूप में 70 करोड़ा सागरोपम तक आत्मा के साथ संबंधित रह सकता है, उससे अधिक नहीं। तो 70 करोड़ इंटू करोड़ इतने सागरोपम तक ही आत्मा के साथ संबंधित रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए आत्मा की मुक्त होने में कोई भी आपत्ति नहीं है। कर्म बंध सहेतुक है। जब तक कर्म बंध का कारण विद्यमान रहता है, तब तक कर्म बनता जाता है और अपना फल देने की अवधि पूर्ण होने पर अलग हो जाता है। जब आत्मा कर्म कर्म बंधन का द्वार रोक देती है, कर्म बंध के कारणभूत आश्रव का निरोध कर देती है, उस समय कर्म का बंध रुक जाता है और जो कर्म पहले से बंधे हुए होते हैं, वे उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं या उदीर्णा के द्वारा उनको उदय में लाकर नष्ट कर दिया जाता है। तब आत्मा की मुक्ति हो जाती है। सारे कर्मों का जब नाश हो जाता है, सभी कर्म जब निर्जरित हो जाते हैं, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। कर्म जड़ हैं, फिर भी वे यथोचित फल कैसे दे सकते हैं? तो कर्मों में यह शक्ति कैसे आ जाती है, फल देने की शक्ति कैसे आती है? यह ठीक है कि कर्म पुद्गल यह नहीं जानते कि अमुक आत्मा ने यह काम किया है, अतः उसे यह फल दिया जाए, परंतु आत्मक्रिया के द्वारा
जो शुभ अशुभ पुद्गल आकृष्ट होते हैं, उनके संयोग से आत्मा की वैसी ही परिणति हो जाती है, जिससे आत्मा को उसके अनुसार फल मिल जाता है। शराब को नशा करने की ताकत का कब अनुभव होता है, और जहर को मारने की बात कब पता होती है? फिर भी शराब पीने से नशा होता है और जहर खाने से मृत्यु होती है। पथ्य भोजन आरोग्य देना नहीं जानता, दवा रोग मिटाना नहीं जानती, फिर भी पथ्य भोजन से स्वास्थ्य लाभ होता है और दवाई के सेवन से रोग मिट जाता है। तो बाह्य रूप से ग्रहण किए हुए पुद्गलों का जब इतना असर होता है, तो आंतरिक प्रवृत्ति से जो ग्रहित कर्म पुद्गल होते हैं, वह आत्मा पर असर देने में संदेह कैसे हो सकता है? उचित साधनों के सहयोग से विष और औषधि की शक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। वैसे ही तपस्या आदि साधनों से कर्म की फल देने की शक्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अधिक स्थिति के एवं तीव्र फल देने वाले कर्म में भी उनकी स्थिति और फल देने की शक्ति में अपवर्तना के द्वारा न्यूनता की जा सकती है। तो आत्मा प्रयास करके कर्मों की स्थिति में और उसके रस में फल देने की शक्ति में न्यूनता कर सकती है। उसको शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो अपवर्तना का मतलब है स्थिति और रस में न्यूनता लाना, और उद्वर्तन का मतलब है उसकी स्थिति और रस को बढ़ाना। आगे प्रश्न आता है कि प्रत्येक आत्मा सुख चाहती है, दुख नहीं, तो फिर वह पाप का फल स्वयं क्यों भोगेगी? इस पर इतना कहना काफी होगा कि सुख और दुख आत्मा के पुण्य पाप के अनुसार मिलते हैं, चाहने के अनुसार नहीं। यदि चाहने के अनुसार मिले तब तो कर्म कोई चीज ही नहीं, जो कुछ इच्छा की वही मिल गया। ऐसी हालत में तो बस इच्छा ही सार है, चाहे उसे चिंतामणि कहें चाहे कल्प वृक्ष। यदि कर्म कोई वस्तु है, तब तो उसके अनुसार ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल होगा, बुरे कर्म का बुरा फल होगा। बुद्धि ही कर्मानुसारिणी, इस छोटे से वाक्य से यह विषय और भी अधिक अधिक स्पष्ट हो जाता है कि जैसा कर्म होता है, वैसी ही बुद्धि हो जाती है। जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही काम किया जाता है, और जैसा काम किया जाता है, वैसा ही फल मिल जाता है। अतः कर्म का फल भोगने में किसी भी न्यायाधीश की जरूरत नहीं पड़ती। एक मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मों के बल पर हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार दुराचार का सेवन करता है, न्यायाधीश का क्या काम बिगड़ता था कि उसे कर्म का फल देने को इन निंदनीय कार्यों में प्रवृत्त करना पड़ा? न्यायाधीश तो बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए कर्म का फल देता है, तो फिर हिंसा चोरी आदि से कर्म फल भुगताने का तरीका क्यों पसंद किया गया उस परम दयालु न्यायाधीश ईश्वर के द्वारा? तो ऐसे किसी ईश्वर को जैन धर्म में नहीं माना जाता, जो कि कर्मों का फल दे। जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि अनादि और अनंत है। सृष्टि का न तो कभी आरंभ ही हुआ और न कभी अंत ही होगा। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। अन्य दर्शनों के अनुसार संसार सृष्टि है, एक कार्य है, इसलिए उसका कर्ता भी अवश्य है, और उसी का नाम ईश्वर है। इस तर्क को मान लेने से कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं, जैसे यदि प्रत्येक कार्य का संचालक ईश्वर है, तो जीवों को सुख दुख देने में ईश्वर के ऊपर पक्षपाती होने का दोष आता है। जो जीव सुखी हैं, उन पर ईश्वर का प्रेम, और जो दुखी हैं, उन पर ईश्वर का द्वेष हो जाएगा। ऐसे ईश्वर की आत्मा स्वयं राग द्वेष से मलिन है, अतः हम ऐसे ईश्वर को परमात्मा कैसे माने? यदि सृष्टि उत्पन्न करने वाली किसी शक्ति को माने, तो उसका कर्ता अथवा स्वामी भी किसी को मानना पड़ेगा, और फिर उसका स्वामी, इस तरह एक के बाद एक ऐसे स्वामियों की लंबी लाइन लग जाएगी, जो अनंत तक चली जाएगी। फिर भी स्वामी का अंत नहीं दिखेगा।
ईश्वर को कर्ता मान लेने से पुरुषार्थ के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जैसी कर्ता के जची वैसी सृष्टि कर डाली। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही अपने कर्मों की करता है और सुख दुख की भुगता है। परमात्मा राग द्वेष रहित है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं है। परिस्थिति के अनुसार एक साथ लाखों आदमी मर जाते हैं। जो धर्मिष्ठ हैं वे दुखी देखे जाते हैं, जो पापी हैं वे सुखी देखे जाते हैं। अतः इन सब का कारण परिस्थिति ही है, कर्म कैसे है। तो बताया गया कि युद्ध में जो एक साथ लाखों मनुष्य मरते हैं, इसका कारण आयुष्य कर्म की उदीर्णा है। उदीर्णा का अर्थ है नियत काल से उदय में आने वाले कर्म को विशेष प्रयत्न के द्वारा उस नियत काल से पूर्व उदय में लाकर भोग लेना। जो जो आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट आदि होते हैं, उनमें उदीर्णा का मुख्य हाथ है। परिस्थिति एवं परिस्थिति एक प्रकार में कर्म का फल है। जिसके जैसे कर्म किए हुए होते हैं, उसको वैसी ही अवस्था में अपना जीवन बिताना पड़ता है। परिस्थिति का जो परिवर्तन होता है, उसका कारण तो कर्म है ही। एक बड़े घराने में जन्मता है और आखिर धूल फांकता हुआ मरता है। एक गरीब घर में जन्मता है और आखिर सारे विश्व पर शासन करता है। तो किसी के जीवन का पूर्वार्ध सुखमय है और किसी के जीवन का उत्तरार्ध, यानी किसी के जीवन की शुरुआत सुखमय होती है तो किसी के जीवन का अंतिम हिस्सा सुखमय होता है। तो कोई धनी देश में जन्म लेता है तो गरीब कोई धनी देश में जन्म लेकर के भी गरीब होता है और कोई गरीब देश में जन्म लेकर के भी धन कुबेर होता है। तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका जैसे धनी देश में भी होमलेस पीपल होते हैं। होमलेस यानी जिनके घर नहीं होता। ठंडी की सर्द रातों में भी वे सड़क पर अपनी रात गुजारते हैं। धन है पर शरीर स्वस्थ नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। शरीर स्वस्थ है तो धन नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इन सब परिस्थितियों का परिवर्तन कर्म से ही होता है। इसलिए कर्म ही मुख्य है। कर्म ही परिस्थिति को बदलने वाला है। कर्म का प्रभाव अचूक है। यदि पूर्व में बुरे कर्म बंधे हैं और वे नियत हैं, तो वर्तमान में धर्म परायण होने पर भी वे पूर्व में बंधे हुए कर्म तो अपना फल देंगे ही। और यदि अच्छे कर्म बंधे हुए हैं और वे नियत हैं, तो वर्तमान में पापी होने पर भी वे अपना फल देंगे ही। तो इस प्रसंग में एक बात और जानने की है कि कर्म पर भरोसा रखकर उद्योग को भूल जाने वाली बात जैन धर्म दर्शन ने कभी नहीं सिखाई। जैन दृष्टि से जैसा कर्म है वैसा ही उद्योग है। कर्म की मुख्यता नहीं और उद्योग का भी विरोध नहीं, किंतु दोनों का समन्वय है। आत्मविकास के लिए इसमें विशाल क्षेत्र है। तो उद्योग यानी पुरुषार्थ भी करते रहना है। सत पुरुषार्थ करने से ही अच्छे कर्मों का बंध होता है और अच्छे कर्म आगे जाकर फल भी अच्छा देते हैं। और सत पुरुषार्थ के द्वारा ही निर्जरा भी की जा सकती है। कर्मवाद का सिद्धांत जीवन में आशा, उत्साह और स्फूर्ति का संचार करता है। उस पर पूरा विश्वास होने के बाद निराशा, अनिच्छा, आलस्य तो रह ही नहीं सकते। क्योंकि कर्म पर विश्वास होगा तो व्यक्ति में धर्म के प्रति उत्साह जागेगा और वो आलस्य को छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके धर्म करने की तरफ अग्रसर होगा। सुख दुख के झोंके आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। कर्म ही आत्मा की जन्म मरण के चक्र में घुमाता है। हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है। मनुष्य जो कुछ पाता है वो उसकी बोई हुई खेती है। तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हम पुरुषार्थ के द्वारा हमारे भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। हम अपने विचारों और वासनाओं के अनुरूप अपना भाग्य निर्माण करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे ही पूर्व जन्मों का फल है। हमारी वर्तमान अवस्था के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं अपनी इस अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। यदि इस तथ्य को, आत्मा के इस गुप्त भेद को हम अच्छी तरह से समझ लें, तो हम अपने भविष्य का
ऐसा सुंदर निर्माण कर सकते हैं कि हमारा पतन तो रुक जाएगा और क्रमशः ऊंचे ऊंचे उठते जाएंगे, जब तक कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। आत्मा किसी रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति और इच्छा के अधीन नहीं है। उसे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए शक्तिशाली सत्ता ईश्वर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। आत्मोत्थान के लिए या पापों का नाश करने के लिए हमें किसी भी शक्ति के आगे न तो दया की भीख मांगने की जरूरत है और न ही उसके सामने रोने, गिड़गिड़ाने या मस्तक झुकाने की। कर्मवाद हमें बताता है कि संसार की सभी आत्माएं एक समान हैं, सभी में एक जैसी शक्तियां विद्यमान हैं। चेतन जगत में जो भेदभाव दिखाई पड़ता है, उसका कारण इन आत्मिक शक्तियों का न्यून अधिक विकास ही है। जिसकी आत्मा की शक्तियां ज्यादा विकास करती हैं, वे अलग दिखाई देते हैं, और जिनका विकास कम होता है वे अलग दिखाई देती हैं। जैसे कि पंचेंद्रीय प्राणी में इंद्रियों का विकास है और एकेंद्रीय प्राणी में उतना विकास नहीं है। इसी कारण एकेंद्रीय प्राणी स्थावर हैं, चलते फिरते नहीं हैं। कर्मवाद के अनुसार विकास की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त व्यक्ति ही ईश्वर है, परमात्मा है। विकास की सर्वोच्च सीमा का अर्थ यह हुआ कि सभी कर्मों से मुक्त हो जाना। उनके सब कर्म क्षीण हो गए हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, सिद्ध भगवान हैं। हमारी शक्तियां कर्मों से आवृत हैं, अविकसित हैं, परंतु आत्मबल के द्वारा कर्म का आवरण दूर किया जा सकता है। जो भवी व्यक्ति है, वे कभी न कभी मोक्ष जा सकते हैं, और इन शक्तियों का विकास करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर हम परमात्मा स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक आत्मा प्रयत्न विशेष से परमात्मा बन सकती है। जैन दर्शन में किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए कर्म और उद्योग, ये दो ही नहीं परंतु 5 कारण माने गए हैं। यानी कर्म और पुरुषार्थ ही नहीं, उसके साथ साथ काल, स्वभाव और नियति को भी मान्य किया गया है, और इनको 5 समवाय कहा गया है। तो काल, भाग्य, पुरुषार्थ या स्वभाव, कोई भी काल के बिना कार्य नहीं कर सकते। शुभ अशुभ कर्मों का फल तुरंत ही नहीं मिलता, परंतु कालांतर में नियत समय पर ही मिलता है। एक नवजात शिशु को बोलना या चलना सिखाने के लिए चाहे कितना ही उद्योग और प्रयत्न किया जाए, वह जन्मते ही बोलना या चलना नहीं सीख सकता। वह काल या समय का परिपाक पाकर ही सीखेगा। दवा पीते ही रोग से आराम नहीं होता, उसमें भी समय लगता है। आम की गुठली में महावृक्ष के रूप में परिणत होने तथा हजारों आम उत्पन्न करने का स्वभाव है, परंतु फिर भी उसे बोने के साथ ही फल नहीं मिलता, उसमें भी समय लगता है। प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाला, स्थिर करने वाला, संहार करने वाला, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग करने वाला काल ही है। स्वभाव, आम की गुठली में अंकुरित होकर वृक्ष बनने का स्वभाव है, अतः माली का पुरुषार्थ काम आता है। मालिक का भाग्य फल देता है, और काल के बल से अंकुर आदि बनते हैं। हर एक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। बबूल बोएंगे तो कभी भी आम उत्पन्न नहीं होगा। नीम का वृक्ष लगाएंगे तो उसका फल कड़वा ही होगा, यानी उसकी पत्तियां भी कड़वी, निम्बोली भी कड़वी। लेकिन आम का वृक्ष लगाया तो वह स्वभावतः ही मीठा होता है। तो आम जब पकेगा तो मीठा लगेगा। कर्म, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, एक सुंदर है तो एक बुद्धिमान है, दूसरा कुरूप है और मूर्ख है। ऐसा क्यों? काल, पुरुषार्थ, स्वभाव दोनों में समान थे, फिर अंतर क्यों? एक ही माँ बाप का रज और वीर्य, एक ही गर्भ से उत्पन्न, एक ही वातावरण, फिर भी इतना अंतर कैसे? यह सब कर्म का प्रभाव है। जिस जीव में पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, उसको अच्छे संयोग प्राप्त हुए, और जिसने बुरे कर्म किए,
उसको प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुए। पुरुषार्थ संसार में परिभ्रमण कराने वाला कर्म है, परंतु मुक्त कराने में कर्म की सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में पुरुषार्थ की सत्ता चलती है। पूर्व जन्म के अच्छे उद्योग और शुभ कर्मों का बंद होने पर भी वर्तमान के उद्योग के बिना पूर्व संचित शुभ कर्म भी इष्ट फल नहीं दे सकते। उसके लिए उद्योग जरूरी है। आटा, पानी और आग सब सब तैयार होने पर भी भाग्य भरोसे बैठे रहने से भोजन नहीं बनता। परोसी हुई रोटी भी बिना हाथ चलाए मुंह में नहीं जा सकेगी। वर्तमान में उद्यम किए बिना कोई काम नहीं हो सकता। नियति को गढ़ने वाला पुरुषार्थ ही है, परंतु गढ़ने के बाद वह पूर्ण रूप स्वतंत्र है। फिर पुरुषार्थ का उस पर रत्ती भर भी जोर नहीं चलता। नियति निकाचित बंध वाले कर्म समूह को नियति कहा जाता है। जो कर्म अवश्य भोगना पड़े, जिसकी स्थिति अथवा विपाक में कुछ भी परिवर्तन न हो सके, उस उस कर्म के बंध को निकाचित बंध कहते हैं। जिस कार्य का फल तद अनुकूल पुरुषार्थ से विपरीत दिशा में जाए, उसको नियति का कार्य मानना चाहिए। पुरुषार्थ सिर्फ नियति के सामने निष्फल होता है। किसी भी कार्य का फल प्राप्त करने के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। इनको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करना चाहता है। उसे पास करने में कई साल लगते हैं। जैसे 10वीं की परीक्षा पास करनी है तो 10 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12वीं की परीक्षा पास करनी है तो 12 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्वभाव, उसके लिए मन की स्थिरता जरूरी है, पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, शिक्षण के योग्य स्वभाव होना चाहिए। इनकी अनुकूलता रहने से ही वह निश्चित अवधि में पास हो सकेगा, अन्यथा नहीं। कर्म, तीक्ष्ण बुद्धि एवं स्वस्थ शरीर की जरूरत होगी, और ये पूर्व कर्मों के क्षयोपशन से या उदय के अनुसार ही मिलते हैं। पुरुषार्थ, उसको उद्यम करना होगा, स्कूल जाना होगा, पाठ याद करना होगा, तभी जाकर वो पास हो सकेगा। नियति, उपरोक्त चारों का शुभ संयोग प्राप्त हो जाए, परंतु फिर भी बीच बीच में विघ्न आ सकते हैं। जैसे बीमार हो जाए, शायद डॉक्टर ठीक कर दे और वह पास हो जाए। कभी कभी ऐसे भी विघ्न आ सकते हैं कि लाख चेष्टा करने पर भी वे दूर नहीं होते और विद्यार्थी फेल हो जाता है। यह नीति का काम है। मनुष्य का जीवन विघ्न, बाधा, दुख, दुविधा और विपत्तियों से भरा हुआ है। इनके आने पर मनुष्य घबरा जाते हैं, मन चंचल हो जाता है। बाहरी निमित्त कारणों को वे दुख का प्रधान कारण समझ बैठते हैं। अतएव निमित्त कारणों को वे बुरा भला कहते हैं और कोसते हैं, उन पर गुस्सा भी करते हैं। ऐसी जटिल परिस्थिति में कर्मवाद का सिद्धांत ही उन्हें सही मार्ग पर ला सकता है। उसका प्रथम घोष है, आत्मा अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। सुख दुख उसी के किए हुए कर्मों का फल है। कोई भी बाहरी शक्ति आत्मा को सुख दुख नहीं दे सकती, वह तो सिर्फ निमित्त मात्र बन सकती है। इस विश्वास के दृढ़ होने पर आत्मा दुख और विपत्ति के समय घबराती नहीं है। वह दृढ़ता के साथ उन विपत्तियों का धैर्यपूर्वक सामना करती है। अपने दुख के लिए वह निमित्त कारणों को दोष नहीं देती। इस प्रकार कर्मवाद हमें निराशा से बचाता है और पुरुषार्थ करने के लिए प्रवृत्त करता है। दुख सहने की शक्ति देता है और मन को शांत एवं स्थिर रखकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार 10वें बोल में हमने 8 कर्मों की चर्चा की। अब 11वां बोल है 14 गुणस्थान। तो 14 गुणस्थान कौन से हैं? पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, दूसरा सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तीसरा मिश्र दृष्टि गुणस्थान, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, पांचवा देश विरति गुणस्थान, छठा प्रमथ संयत गुणस्थान, सातवां अप्रमथ संयत गुणस्थान, आठवां निवृत्ति बादर गुणस्थान,
9वां अनिवृत्ति बाधर गुणस्थान, 10वां सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, 11वां उपशांत मोह गुणस्थान, 12वां क्षीण मोह गुणस्थान, 13वां संयोगी केवली गुणस्थान और 14वां अयोगी केवली गुणस्थान। आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांट दिया गया है, जिनको गुणस्थान कहते हैं। आत्मा की निर्मलता से गुणस्थान क्रमशः ऊंचे होते हैं और मलिनता से नीचे होते हैं। तो आत्मा का कितना विकास हुआ है, यह जानने के लिए अगर आपको कोई बैरोमीटर या थर्मामीटर चाहिए तो वह है गुणस्थान। किस आत्मा का कितना विकास हुआ है, यह गुणस्थान के माध्यम से पता चलता है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, जिसकी तत्व श्रद्धा विपरीत हो वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसके गुणस्थान को मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की क्षायोपशमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्या दृष्टि है, उसे भी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा जा सकता है। ये दोनों मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा में गुणी व्यक्ति को लक्ष्य कर उसमें पाए जाने वाले गुण को गुणस्थान कहा है और दूसरी में व्यक्ति को गौण मानकर केवल क्षायोपशमिक दृष्टि को ही गुणस्थान कहा गया है। इन दोनों का अर्थ एक है, निरूपण के प्रकार दो हैं। पहली के अनुसार विपरीत दृष्टि वाले पुरुष में जो क्षायोपशमिक गुण है तो मिथ्यात्वी पुरुष में होने के कारण मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। दूसरा गुणस्थान है शाश्वतन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जिसकी दृष्टि सम्यक्त्व के किंचित स्वाद सहित होती है। उस व्यक्ति के गुणस्थान को शाश्वतन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति उपसम सम्यक्त्व से च्युत होकर जब तक पहले गुणस्थान को नहीं पहुंच जाता तब तक की उस मध्यवर्ती अवस्था का नाम शाश्वतन सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। फल वृक्ष से गिरता है, परंतु परंतु पृथ्वी को छू जाने के पहले की अवस्था के समान यह द्वितीय गुणस्थान है। मिश्र गुणस्थान, यह आत्मा की संदेह सहित डोलायमान अवस्था है। इसमें विचारधारा निश्चित नहीं होती है, तत्व के प्रति दृष्टि मिश्रित होती है। सम्यक है या असम्यक असम्यक इस प्रकार संदेहशील होती है। इस दोलायमान अवस्था वाले व्यक्ति का गुणस्थान मिश्र गुणस्थान है। पहले गुणस्थान और इस गुणस्थान में यही भिन्नता है कि पहले वाली की दृष्टि तत्व के प्रति एकांत रूप से मिथ्या होती है और इस गुणस्थान वाले की संदिग्ध होती है। जहां संदेह होता है वहां मिश्र गुणस्थान होता है। चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो किंतु किसी प्रकार का व्रत नहीं लिया है, उस व्यक्ति के गुणस्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। यह व्रत रहित सम्यक दर्शन की अवस्था है। सत्य के प्रति आस्था हो जाती है, परंतु उसका आचरण करने की स्थिति नहीं बनती। आत्मा को उसी अवस्था में अपना भान होता है। देह भिन्न और आत्मा भिन्न, ऐसा विवेक प्राप्त होता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में किस लिए पड़ा हूँ, सांसारिक बंधनों से छूटने का उपाय क्या है, इत्यादि बातों पर आत्मा का चिंतन होने लगता है। मोक्ष की ओर अग्रसर होने की चेष्टा होने लगती है। अन्य दर्शन इस अवस्था को आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। देश व्रति गुणस्थान, जिस व्यक्ति के व्रत अव्रत दोनों हों, पूर्ण व्रत भी न हो, उसके गुणस्थान को देश व्रति या व्रताव्रति गुणस्थान कहा जाता है। इसे देश व्रति, संयता संयति, व्रताव्रति और धर्माधर्मी गुणस्थान भी कहते हैं। इसमें सत्य का आचरण प्रारंभ हो जाता है। प्रमथ संयत गुणस्थान, प्रमादी साधु के गुणस्थान को प्रमथ संयत गुणस्थान कहा जाता है। इसमें सत्य के आचरण का पूर्ण संकल्प होता है।
जीवन त्यागमय और साधनामय बन जाता है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान। अप्रमादी साधु के गुणस्थान को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहा गया है। इस अवस्था में प्रमाद का अभाव होता है, अतः यह छठी अवस्था से भी अधिक विशुद्ध है। निवृत्ति बादर गुणस्थान, जिसमें स्थूल कषाय की निवृत्ति होती है, अर्थात कषाय थोड़े रूप में उपशांत या क्षीण होता है, उसे निवृत्ति बादर गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा स्थूल रूप से कषायों से मुक्त हो जाती है। कषाय यानी कि क्रोध मान माया लोभ। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, जिसमें स्थूल कषाय की अनिवृत्ति होती है, अर्थात कषाय थोड़ी मात्रा में रह जाता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा कषाय से मोटे मोटे रूप में निवृत्त हो जाती है। आठवें गुणस्थान में कषाय की निवृत्ति थोड़ी मात्रा में होती है, इसलिए उसे निवृत्ति बादर कहा गया है। नब्बे गुणस्थान में कषाय थोड़ी मात्रा में ही शेष रह जाता है, इसलिए उसे अनिवृत्ति बादर कहा गया है। आठवें गुणस्थान का नाम जो कषाय निवृत्त हुआ उसके आधार पर किया गया है। नब्बे गुणस्थान का नाम जो कषाय निवृत्त नहीं हुआ है उसके आधार पर किया गया है। 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। संप्राय का अर्थ है लोभ कषाय। जिसमें लोभ कषाय का सूक्ष्म अंश विद्यमान हो उसके गुणस्थान को सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहा गया है। इस अवस्था में क्रोध मान माया ये तीन कषाय उपशांत या क्षीण हो जाते हैं। सिर्फ लोभ कषाय अल्प मात्रा में रह जाता है। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान, जिसका मोह अंतर मुहूर्त तक उपशांत हो जाता है, उसके गुणस्थान को उपशांत मोह गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में अवशिष्ट लोभ का उपशम होता है, किंतु समूल विच्छेद नहीं होता। वह राख से ढकी हुई आग की तरह है, जो कि आग पुनः भभक जाती है। तो 11वें गुणस्थान में वीतराग जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मोह का सर्वथा उदय नहीं होता। मोह एकदम शांत हो जाता है, इसलिए 11वें गुणस्थान को भी वीतरागी का गुणस्थान बताया गया है। लेकिन मिथ्यात्व का फिर से उदय हो जाता है। जैसे राख से ढकी हुई आग फिर से भड़क जाती है, उसी प्रकार फिर से मिथ्यात्व का उदय हो जाने से, मोहनी कर्म का उदय हो जाने से 11वें गुणस्थान से जीव फिर से नीचे की तरफ जाता है, और अगर वह बीच में ना रुके तो मिथ्यात्वी बन जाता है, यानी पहले गुणस्थान तक पहुंच जाता है। क्षीण मोह गुणस्थान, जिसका मोह कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है, उसके गुणस्थान को क्षीण मोह गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में मोह सर्वथा क्षीण हो जाता है। पूर्व अवस्था में संज्वलन लोभ का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन इस अवस्था में वह पूर्ण रूप से मिट जाता है। आत्मा पूर्ण रूप से वितरागी हो जाती है, और 12वें गुणस्थान में पहुंचे हुए जीव को केवल ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसे ही वह 12वें गुणस्थान में मोह कर्म को क्षीण करता है, फिर एक साथ वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म की बची हुई प्रकृतियों को क्षीण करके 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाता है और केवल केवल्य को प्राप्त हो जाता है। सहयोगी केवली गुणस्थान, जो केवली सहयोगी होता है, मन वचन और काया की प्रवृत्ति से मुक्त होता है, युक्त होता है, उसके गुणस्थान को सहयोगी केवली गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय ये घाती कर्म नहीं होते हैं, ये क्षीण हो जाते हैं, और आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अंतराय रहित हो जाती है। अयोगी केवली गुणस्थान, जो केवली अयोगी होता है, मन वचन और काया की प्रवृत्ति से रहित होता है, उसके गुणस्थान को अयोगी केवली गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में केवली मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति का निरोध कर
अयोगी बन जाता है। वह अनादिकालीन कर्म बंधनों को तोड़कर सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र हो जाता है। उसका संसारी जीवन समाप्त हो जाता है। गुणस्थानों के निर्माण का आधार क्या है? आत्मा में 5 प्रकार के मालिन्य हैं। पहला मालिन्य है मिथ्यात्व, जो सम्यक श्रद्धा को आच्छादित कर बुद्धि को विपरीत बनाता है। दूसरा मालिन्य है अव्रत, जो आत्मा को आशा तृष्णा के पाश में डालता है। तीसरा मालिन्य है प्रमाद, जो आत्मा के सतत उत्साह को भंग कर उसे प्रमादी बनाता है। चौथा मालिन्य है कषाय, जो आत्मा को प्रज्वलित करता है। पांचवा मालिन्य है योग, जो आत्मा को चंचल बनाता है। ये मालिन्य जैन परिभाषा में आश्रव कहलाते हैं। इन आश्रवों एवं मोहिनी कर्म की प्रबलता और निर्बलता पर ही जीव की 14 अवस्थाओं का निर्माण होता है। जितना जितना मालिन्य हटता है, उतनी उतनी आत्मा विशुद्ध होती है और ऊपर के गुणस्थानों की ओर अग्रसर होती है। इसी विशुद्धि का नाम गुणस्थान है। तो आज का समय संपन्न होने जा रहा है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अरहन्ता मंगलम्। सिद्धा मंगलम्। साहू मंगलम्। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा। अरहन्ता लोगुत्तमा। सिद्धा लोगुत्तमा। साहू लोगुत्तमा। केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिठम्। अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति। जस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करेलोहि पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा वम भयारिं नमन्सन्ति दुःकरं जय करन्ति तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं स्थूलिभद्राढ्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राढ्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं तेरापन्थोऽस्तु मङ्गलं विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिए मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। वसग हरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम
विष हर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विष हर पुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय श्याम मनुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उपसामम चिट्ठव दूरी मंतो तुज प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंतिन दुख दोहग्गम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये पावन्ति अविज्ञेनम जीवा ऐरामरम थाणम इह संथुओ महायश भक्तिभर निभरेण हियेण ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। अभी हमने 10वें और 11वें कर्म बोलों का जो अध्ययन किया है उसमें अभी बहुत सारी बातें बाकी है। 10वें बोल में 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का अध्ययन बाकी है और 11वें बोल के गुणस्थानों में अभी बहुत कुछ अध्ययन बाकी है। गुणस्थानों का विकास क्रम कैसे होता है, कैसे व्यक्ति मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है या कैसे सम्यक्त व्यक्ति भी मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, कैसे 8वें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी आरोहण होता है और श्रेणी आरोहण के बाद किस प्रकार से उपशम श्रेणी ली जाती है और किस प्रकार से शपक श्रेणी ली जाती है। उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें गुणस्थान पर जाकर रुक जाता है और फिर वहां से अंतर मुहूर्त के भीतर वापस निश्चित रूप से नीचे के गुणस्थानों में आता है और कैसे 10वें गुणस्थान से मोहनी कर्म को पूर्ण रूप से क्षीण करता हुआ 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है और वहां से क्षपक श्रेणी वाला केवली बन जाता है। तो इस प्रकार से इन गुणस्थानों का अध्ययन हम करेंगे आगे और आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं और मीटिंग को एंड करते हैं। ओम अरहम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मीटिंग जय को और हाँ, हम आज की मीटिंग को यहीं संपन्न करेंगे। आप सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।